यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। ये देखिए, कुछ टाइम ऐसा था पहले का कि मेरे पास चक्की हुआ करती थी, पर अब चक्की नहीं है। क्या है, सारा सामान जो कि था वो सब घर के अंदर रख दिया गया है। मैंने नहीं, किसी और ने, क्योंकि उनकी चीज़ें थी इसलिए। तो पहले चक्की से मैं ये सारे काम कर लेती थी। बहुत सारी चीज़ें बाहर रखी हुई थी, बट वो सारी इम्पॉर्टेंट थी और हो सकता है मूल्यवान वस्तु हो, इस कारण से अंदर रख दी गई। मैं यूज ना कर सकूं, मेन कारण यह है कि मैं यूज ना कर सकूं। तो जो मैं चीज़ यूज ना कर सकूं वो चीज़ सारी कुछ घर के अंदर या फिर घर से बाहर जा चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं किचन में आई हुई हूँ। आज वो जो दाल थी ना, चने थे, तो चने के मैंने दाल बनाई। उसके बाद इसको भिगो कर रख दिया है। मैं इसके बनाऊंगी ढोकले आज। यहाँ पर मैंने दाल चावल बॉईल करने को रख दिया है। इंडक्शन में चावल है, यहाँ पर गैस पर दाल है। और आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई है। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग जो चने रखे हुए थे ना, वहाँ से हुई थी। क्या है, मैं जब इस चने को 2 टुकड़े कर रही थी, यानी कि ये काम मैं चक्की में किया करती थी। जो हाथ चक्की होती ना, तो वो थी मेरे पास। मेरी नहीं थी, घर की ही थी, फैमिली की थी, बट वो थी, तो उससे काम आसानी से हो जाता था। पर आज वो चीज़ याद आ गई कि देखो, मैं यूज ना कर पाऊँ, तो उन्होंने अंदर रख दी। और कुछ सामान ले गए वो यहाँ से, कुछ है ही नहीं, टीन टप्पर बस रखा हुआ है। देखो यहाँ पर अभी तो 7 बज रहा है, 7:15 बज रहा है। और सुबह टाइम मैंने इतनी ये घास फूस पूरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैली हुई थी, तो सारा कुछ साफ़ किया है। ये काला काला ना, ये मैंने कागज़ कचड़ा जलाया हुआ था, तो वो उड़ उड़ के यहाँ आ गया है। बाकी मैं बाद में साफ़ कर दूँगी। आप देख सकते हो मैं नहीं थी, तो ये एलोवेरा जो लगा हुआ है, ये देखिए, तो ये ना बिल्कुल से पीला पड़ गया है धूप की वजह से, इसलिए मुझे यहाँ पर पानी डालना पड़ेगा। तो मैं ये लेकर आई हूँ और हम चलते हैं टंकी के पास और यहाँ से पानी निकाल करके 1 बाल्टी पानी तो हम डाल ही देंगे। धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप देख सकते हो। ये भी कैसा लाल लाल हो गया है। तो इस तरीके से ये पानी निकाल लेते हैं। और भाप भी निकल रही है। ये देखो, नीम का पेड़ हो गया है यहाँ पर। ये कचड़ा जलाया था यहाँ पर। पानी भी तो गर्म है। अब क्या करेंगे, रोज़ जैसे ही शाम होगी ना, वैसे ही मैं रोज़ यहाँ पर 1 बाल्टी पानी डाल दिया करूँगी। बाकी और कुछ तो ऐसा लगा नहीं है जिसमें कि मैं पानी डालूँ और उसको, यानी उसकी देख रेख करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं बस ये एलोवेरा में तो डाल सकती हूँ पानी। और अमरूद भी लगा हुआ है, नीम का पेड़ लग चुका है यहाँ पर। शाम का टाइम है, ठंडी ठंडी। अभी मैं देखो, टंकी का ढक्कन मैंने बंद नहीं किया है वहाँ पर, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा भाप निकल रही है उसमें गरम गरम, तो वो थोड़ा सा निकल ही जाए, उसके बाद मैं अभी थोड़ी देर से लगा दूँगी। आज मेरे कपड़े धोते समय ना ये पूरा नाखून बिल्कुल पलट गया था, बच गया, वरना देखो जहाँ से ये नेल पेंट दिख रहा है ना, वहाँ से पलटा था ये नाखून। यानी कट तो लग ही गया है। अब देखो कब तक चलता है, वरना ये चला जाएगा। इसकी उम्र कम ही दिख रही है। और मैं श्रेया से बोलने वाली थी, पर श्रेया गई है मंदिर दिया रखने के लिए, भगवान जी के मंदिर गई है। तो मैंने बोला चलो मैं ही डाल के आ जाती हूँ पेड़ों में पानी और एलोवेरा में पानी। पेड़ तो बहुत सारे आ जाएंगे। और आज ना एक जो यहाँ पर गैस कंपनी है, वहाँ से एक आए थे, तो चेकिंग करने के लिए। सबके घर घर चेकिंग हुई है एक प्रकार से, गैस कनेक्शन यानी कि सिलेंडर वगैरह की, कि रेगुलेटर सही लगा है, जो पाइप होता वो सही लगा है कि नहीं है, उनके यानी जो गैस कंपनी वहाँ का है कि नहीं है। तो जिसका नहीं था तो उनको, यानी कि भाई घर में कोई दुर्घटना ना हो, इस कारण से
वो लोग चेक कर रहे थे, और जिनके पास नहीं था अच्छा, या फिर जिनका 5 साल से ज़्यादा वो पाइप को यूज़ नहीं करना चाहिए, तो यही सब उन्होंने जानकारी दी। और फिर मुझसे भी लेकर गए हैं पैसे। तो पाइप लिया है मैंने, वो यानी सभी को दे ही रहे हैं पाइप अपनी तरफ से। तो क्योंकि डेट यानी कि उसकी डेट ज़्यादा बढ़ गई थी, है ना, 5 साल से ज़्यादा यूज़ हो गया है पाइप का, तो मुझे भी चेंज करवाना होगा पाइप, क्योंकि अच्छा रहता है सभी चीज़ें जानकारी। हमको तो इतना चेक करना नहीं आता है, घर में हाउसवाइफ जो ज़्यादा जानकारी होगी तो उससे आएगा। पर वो लोग चेक करके गए थे, और एक मैम आई थी और उनके साथ एक भैया थे, तो उन्होंने चेक किया था रेगुलेटर। फिर वो चले गए, करीब 1 घंटे रुके हुए थे, क्योंकि वो मैम बहुत अच्छे से बातें कर रही थी, तो मेरा भी मन लग गया बातों में, तो बात ही कर रहे थे हम लोग। फिर वो चली गई थी। कितनी प्यारी हवा चल रही है। सुबह दाल चावल बनाए थे, जो कि खा लिया हम लोगों ने। देखो, हम बताते हैं श्रेया कौन से मंदिर गई है पूजा करने के लिए। सामने मंदिर एक बार दिखाया था ना मैंने, शिव जी का मंदिर है। तो देखो दिख जाती है वो जो मंदिर दिख रहा है जिसमें उसमें बल्ब नहीं है, देखो दीपक ही जला है। और हमारी श्रेया भी दिख रही है यहाँ से, ये देखो प्रणाम कर रही है, माथा टेक रही है, ये देखो। अब श्रेया को नहीं पता है कि अपन वीडियो पर उसको कैप्चर कर रहे हैं। ये कहाँ चली गई, एकदम से गायब हो गई। देखते हैं, ये देखो श्रेया, तुम हमारे कैमरे की निगरानी में हो, उसको पता ही नहीं है मम्मी शूट कर रही है। ये देखो आ रही है, ये पास में दिख रही है जबकि बहुत दूर है ये देखो कितनी दूर है ना। अब आ जाएगी। चलो, सबके घरों की लाइट जल चुकी है, हम टंकी ढक्कन लगा देते हैं अच्छे से, है ना। और अंदर ना बहुत ज़्यादा तपन हो रही है, बहुत ज़्यादा। चलो, इसकी जो एयर थी वो निकल गई, और इसका ढक्कन लगा देते हैं। सुबह लगेगा तो चालू कर देंगे टंकी, फ़िलहाल अभी तो नहीं। बहुत अच्छी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। शाम को तो अच्छा लगता ही है मुझे छत पर मैं आती नहीं, बहुत कम आती हूँ छत पर। सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से ऐसे देखने में। सबके घर दिखते हैं, रोड है सामने, मेन रोड है, तो सारे लोग आते जाते हैं। मेन रोड मीन्स सारे वाहन निकलते हैं इधर से, है ना, अच्छा लगता है। क्या बनाना है खाने में पता नहीं है, रोटी बनाते हैं, है ना, रोटी और सब्जी देखते हैं। नहीं, मैंने दाल भिगोकर रखी हुई थी, तो दाल का ही कुछ बनाते हुए, है ना, दाल के ढोकले बनाते हैं, है ना। अब भी बन जाएंगे क्योंकि दाल तो मैंने भिगो कर रखी हुई है। दाल पीसेंगे और ढोकले बनाएंगे थोड़े से। चलो चलते हैं। श्रेया पूजा कर रही है, आवाज़ आ रही है। कपड़े उठा लेते हैं। मैं एक बार उठा चुकी थी पर सॉरी मम्मी गीले हैं। नहीं गीले हैं अब मम्मी है गीले। तो ले फिर से डाल दे, कल उठा लेना। हाँ ले डाल दे फिर से, कल उठा लेना। अभी रात को डालोगे इसलिए मेरे को इतनी मेहनत नहीं करना बार बार डालने की। कल ही डाल लेना धूप में। ढोकले बना ले सिर्फ थोड़े से मजेदार। क्या ढोकले खाती हूँ? हाँ खाती हूँ। फिर दाल चावल खा ले, मैं तो ढोकले बनाने जा रही। बना रहे हो तो बनाए। बना रहे हो तो बोल रही है
मैगी बना के दे दो, मैगी खाना है इसे। दूध वाले भैया को लगा देते थोड़ा। दूध आ जाएगा कल। कल नहीं, कल आ जाएगा। ये देखो दाल है, ढोकले बनाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, दाल चावल थोड़े से रखे हुए थे, श्रेया ने ये मैगी बनाया हुआ है और ढोकले बनाएंगे थोड़ी देर से। पहले हम मैगी खा लेते हैं। ये देखो इसने अपने में पास्ता मिक्स किया हुआ है, मैंने मना कर दिया था कि मुझे। चलो पहले खा लेते हैं ये इतना सा मैगी, उसके बाद बनाते हैं ढोकले। पानी ले आओ, पानी पानी ले आओ, पानी। तो यहाँ पर हम मैगी खा रहे हैं। बड़ी झंझट होती है, सच बताऊँ तो पहले अच्छी लगती थी, अब मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है ये। तो मैं जब भी लेकर आती हूँ तो श्रेया ही खाती है, मैं नहीं खाती हूँ। पर आज ना थोड़ी भूख भी लगी थी मुझे, तो मैंने बोला अब बना ही रही है तो थोड़ा सा मुझे भी दे देना। जब तक ढोकले बनेंगे तब तक तो रिलैक्स फील होगा, यानी कि पेट में कुछ चला जाएगा, वरना भूख तो बड़ी तेज़ लगी हुई थी और दाल चावल खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैंने बोला चलो थोड़ी मैगी ही खा लेते हैं। बड़ी झंझट लग रही थी मुझे, ऐसा लग रहा था जल्दी से खा लूँ मैं और फिर अपने दूसरे काम में लग जाऊँ, क्योंकि मुझे चने की दाल पीसनी है, वो घर की दाल है, थोड़े बहुत छिलके वगैरह भी है तो साफ़ करना होगा। देखते हैं ढोकले कैसे बनते हैं, क्योंकि कई सालों बाद बना रही हैं। हम आए हैं अभी किचन में और किचन में सिंक बर्तनों का ढेर है, इधर मत देखो बिल्कुल भी, अभी मैं धो लूँगी। तो ये मैंने कुकर चढ़ाया था ढोकले के लिए। वाह, देसी ढोकले। कई सालों का मतलब, यानी कि शुक्ला जी थे ना, और यानी कि वो मई में गए हैं और मैंने जनवरी टाइम बनाया था, उसके बाद से मैंने नहीं बनाया था। तो ये मैंने घर की दाल का, मैंने चने का प्रयोग किया हुआ है कि चने ख़राब हो रहे थे, इससे अच्छा मैंने बोला कि मैं ढोकले बना करके चने का प्रयोग कर लेती हूँ, खा लूँगी तो वो सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन इनकी उम्र लग नहीं रही थी कि वो रहेंगे। और यहाँ पर श्रेया, मैं बोलती हूँ मेरे बाल को मत छुआ कर, तो वो ना जूड़ा देख रही थी और खींच रही थी, तो मैंने उसे डांट दिया कि बालों को मत टच किया कर, कि मेरा थोड़ा ठीक हूँ ना मैं, और बालों में टच हुआ। अभी क्या गर्मी इतनी पड़ रही है तो मेरा ना सर भी यानी दर्द होता है, ज़रा सा भी कुछ भी, मैं कंघी भी ना बड़ी मुश्किल में कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे सर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर ये देखो निकल ही नहीं रहा था, तो मैंने फिर ऐसे ही जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे ही निकाल दिया। मैंने जाने दो अब उसके पीसेस बने या ना बने, तो मैंने ऐसे। और श्रेया बहुत हंस रही थी, बोलती है मम्मी बन नहीं रहा, बिगाड़ लिया आपने। मैंने कोई ना, वो तो सही है। मैंने बहुत कोशिश करी और इसमें ऑयल भी लगाया था, यानी इसको बैटर को डालते समय, पर फिर भी ये चिपक गया, पता नहीं क्यों। हो सकता है चने की दाल का हो, या फिर मैंने इसमें चावल जो रहते हैं ना उसको पीस करके भी मिला लेते हैं। मैं हमेशा मिलाती हूँ, इनो मिलाती हूँ, बट मैंने ऐसा कोई भी चीज़ नहीं मिलाई थी। सिंपल प्योर चने की दाल है, सूजी भी नहीं मिक्स की थी, बाकी जबकि मेरे पास सूजी चावल सारा कुछ है और इनो नहीं था, पर मेरे पास सोडा था तो वो मिला सकती थी, पर मैंने नहीं मिलाया। अब ये देखो मैंने जल्दी जल्दी पीसेस कर लिए हैं और इसमें छौंक लगाना। करी पत्ता रखा हुआ था, थोड़ा सा सूखा करी पत्ता है, तो मैंने बोला चलो कोई ना, सूखे ही काम आ जाएंगे। पर वो टेस्ट नहीं आया, क्योंकि मैंने उतने मन से बनाया ही नहीं थी, जल्दबाजी में बनाया था। पर कोई ना, खा लिया। हमको तो चने की दाल ख़त्म करनी थी तो हमने कर ली ख़त्म। तो यहाँ पर हम यानी मिर्च और करी पत्ता यानी छौंक लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर ऑयल गरम हो गया है, करी पत्ता, मिर्च, ये सब देख सकते हो आप, मैंने ले लिया है। और जीरा डाल दिया, राई डाल दी है इसमें। अब तड़का लगेगा ढोकले में। पर कुछ भी कहो, चने की दाल के ढोकले बड़े प्यारे लगते हैं। मैंने बनाई है, इसकी रेसिपी बताई है, ये रेसिपी भले ही ट्राई नहीं करना क्योंकि मैंने बताया ही नहीं है। पर जब चने की दाल भिगो कर रखो ना, उसमें चावल, 1 कटोरी चावल, जैसे 1 ग्लास चने की दाल है तो 1 कटोरी चावल भिगो के साथ में रख दो, फिर पीस के बनाओ तो बढ़िया फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छी स्पंजी, बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो देखो मैंने आज कुछ थोड़ा सा टेढ़ा बेड़ा टाइप का काम किया हुआ है। पहले मैंने छौंक को पूरा मैंने थाली में डाल दिया, फिर अब मैं कढ़ाई में डाल करके मिक्स कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से ढोकले बने हैं। अब जैसे भी बने मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, गलती बताइएगा, अच्छाइयाँ बताइएगा, जो भी है बताइएगा। वो तो बेमन से बने हुए हैं, कभी कभी रहता है ना ऐसा जल्दबाजी में, मेरा ही नहीं सबके साथ होता है ऐसा, तो जल्दबाजी में सब बन जाता है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ ढोकले लेकर कि मैंने चलो चेक कर लेते हैं कैसे बने।
तो ठीक थे, ज़्यादा तो ठीक नहीं थे पर ठीक थे। तो यहाँ पर श्रेया शूट कर रही है। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्या करूँ, जीना तो पड़ेगा ना, तो ऐसे ही मैं अपना टाइम समय व्यतीत कर लेती हूँ, खुश रहती हूँ। दिमाग टेंशन में तो रहता है पर क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इस चीज़ का इलाज ही नहीं है कि इलाज कोई बनाओ। अगर अपन इलाज ढूंढने को कोशिश करेंगे ना तो अपने मत्थे एक मुसीबत और मोड़ ले लेंगे। इसलिए वो जैसे इस बीमारी से ग्रसित है ना, तो चलते जाओ, बस यही है। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने झाड़ू लगा रही हूँ, यानी पूरी यहाँ पर क्लीनिंग हो चुकी है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो लाइक करो, तो शेयर करो। सारे बर्तन धो लिए हैं। पहले सिंक से मैंने पूरे नीचे करवाए श्रेया से, उसके बाद मैंने बारी बारी से थोड़े थोड़े लेकर के और मैंने पूरे बर्तन धोए। आधे जमाते भी गए और आधे मैंने स्टैंड पर वहीं पर लगा दिए हैं। सारा पूरा कुछ काम हो गया है मेरा। मैंने चेहरा भी वॉश कर लिया। अब बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। तो आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए सुहाना शुक्ला को इजाज़त दीजिए।